हेलो दोस्तों, आई एम पुनीत साहू जी, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम बीजेजीएमसी पुणे और आप देख रहे हो फाउंडेशन कोर्स। हमने पिछले लेक्चर में फिजिक्स स्टार्ट किया था और फिर उसकी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे फिजिक्स, उसका थोड़ा सा बेसिक्स, फिर उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशंस और फिर स्पीड, और स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, एवरेज स्पीड वगैरह फाइंड करना देखा था। ठीक है, अब उसके बाद ये है पार्ट 2 ऑफ मोशन इन 1D। जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, उसे रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब पार्ट 2 पे आते हैं। हमने स्पीड तक देखा था, स्पीड के बाद हम कंटिन्यू करेंगे वेलोसिटी पर। ठीक है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अकर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, वहां पर डिस्टेंस था, यहां पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बट स्टिल वेलोसिटी और स्पीड का एसआई यूनिट, मैंने कहा था एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड का एसआई यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, एंड ऑल्सो सीजीएस यूनिट भी सेम है, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट में डिफरेंस नहीं है, बट स्पीड में आता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था पिछले इसमें कि एक ट्रायंगल था। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, कोई पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा था विच वॉज 5 किलोमीटर फार, और फिर वहां से पॉइंट सी जा रहा था जो 12 किलोमीटर दूर था। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस हमने कितना फाइंड किया था? टोटल 5 + 12 कितना होता है? 17 किलोमीटर्स। कितना था? 17 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, √5² + 12² जो हमारा आया था 13 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमारे इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना था? इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट था 13 किलोमीटर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन ए से बी और बी से सी जाने के लिए सपोज 100 सेकेंड्स लेता है। ठीक है, 100 सेकेंड्स लेता है, तो इसका स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? डिस्टेंस 17 किलोमीटर है और 100 सेकेंड्स है। ठीक है, तो इट विल बी 17 किलोमीटर्स, 0.17 किलोमीटर्स पर सेकेंड, राइट? ठीक है, बट जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, हम डिस्टेंस नहीं, क्या कंसिडर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 13 किलोमीटर्स एंड टाइम विल बी सेम 100 सेकेंड्स, तो 0.13 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। करेक्ट? तो वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं। ठीक है, स्पीड की तरह नहीं है, स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं, वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़े सिंपल सिंपल वाले। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई बॉल है। ठीक है, और वो बॉल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करता है, एंड फिर पूरा सर्कुलर मोशन होने के बाद कहाँ वापस पॉइंट ए पर आ जाता है। तो क्योंकि बॉल का स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट सेम है, तो बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। करेक्ट, बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि बॉल ने कुछ डिस्प्लेस ही नहीं किया, उसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट दोनों क्या है? सेम है। तो इस केस में स्पीड कितना होगा? स्पीड विल बी 2πr/t। करेक्ट, सरकमफरेंस जो उसने ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बट हम वेलोसिटी डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? जीरो। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सपोज एक पर्सन है, पर्सन, मैन, ठीक है, जो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है वॉकिंग। ठीक है, यहां से जाता है पॉइंट बी तक जो कि 100 मीटर्स पर है, एंड देन फिर वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए रिटर्न आ जाता है। ठीक है, पॉइंट ए रिटर्न आ जाता है, तो इन दिस केस ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। कितना होगा? जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों क्या है? सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा? जीरो। बट विल स्पीड भी जीरो? नहीं, स्पीड कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या देखा था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? ठीक है, करेक्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। सेम अप्लाइज टू वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। गॉट इट? चलो गुड। फिर जैसी हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटीज देखी है, उन क्वांटिटीज को एक स्पेशल नाम होता है, उसका नाम है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज विच नॉट ओनली हैज मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो हैज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। हमें यह भी फाइंड करना पड़ता है कि वो कहां से किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था, सपोज मैन है, मैन आगे गया और फिर वापस पीछे आ गया, ठीक है। तो हमने उसका डायरेक्शन कंसिडर किया है, हमने उसका डायरेक्शन फिर से कंसिडर किया है, ठीक है। बट हम डिस्टेंस में डायरेक्शन कंसिडर करते हैं क्या? नहीं। डिस्टेंस में हम सीधा सीधा देखते हैं कि कितना पाथ ट्रेवल किया है। तो जिन क्वांटिटीज में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ता है, उस क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें और भी वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पता चलेगा, फिर हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे वेक्टर क्वांटिटीज होती है, सिमिलरली जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर होती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया डिस्टेंस, उन्हें क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, ठीक है। उनमें डायरेक्शन होता है क्या? नहीं। अगर कोई पर्सन वॉक कर रहा है, कोई पर्सन मूव कर रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका ओरिजिनल पाथ कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। हम ये नहीं देखते कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर वहां से कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। वो सब हम वेक्टर क्वांटिटीज में देखेंगे। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया जाता है। तो मैं फिर स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स कौन से होंगे? स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब कौन से क्वांटिटीज हुई? स्केलर क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, इनका डायरेक्शन देखा जाता है क्या? नहीं, ठीक है। एक कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है स्केलर प्रॉपर्टीज की, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज की, सॉरी। स्केलर क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम उनको डायरेक्शन ही नहीं देते, ठीक है। और इसलिए जब हम स्केलर क्वांटिटीज का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी भी ग्राफ नेगेटिव एक्सिस में आएगा क्या? नहीं। अगर ग्राफ नेगेटिव एक्सिस में आएगा तो ग्राफ गलत हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। ऑल्सो जब भी डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कभी कम हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। अगर सपोज कोई पर्सन चल रहा है, ठीक है, फिर से वही एग्जांपल, कोई पर्सन वॉक कर रहा है तो उसका डिस्टेंस बढ़ गया, सपोज 5 मीटर्स तक बढ़ गया, फिर वो पर्सन वहां से फिर से लौटना चालू किया तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा ना? डिस्टेंस कम होगा क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। क्या कम होगा? डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस कम होगा क्या? नहीं। तो कभी भी स्केलर क्वांटिटीज का ग्राफ कम नहीं होता है, ठीक है। हमने दो प्रॉपर्टीज देखी। स्केलर क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, स्केलर क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं होते। एंड सेकेंड थिंग, स्केलर क्वांटिटीज का ग्राफ कभी भी नीचे आ सकता है क्या? नहीं। तो अगर ग्राफ में हमें ऐसा दिखता है कि कोई स्केलर क्वांटिटी का ग्राफ नीचे आ रहा हो या नेगेटिव में हो, तो वो ग्राफ क्या होगा? गलत होगा, ठीक है, समझा? तो स्केलर क्वांटिटीज कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ना ही उनका ग्राफ नीचे आ सकता है। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड? गुड, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है छोटा सा, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनमें हम डायरेक्शन तो कंसिडर करते ही करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में भी डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, बट बाकी के वेक्टर क्वांटिटीज में हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन? देखो, सपोज ये 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई एंगल बनता है, ये 120 डिग्रीज है, तो हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फाइंड करते हैं। कैसे? ए बी साइन थीटा बाई 2, ठीक है। इस टाइप के कैलकुलेशंस करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बट हम इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे क्या? नहीं,
अगर सपोज इसका एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो चाहे ये 90 डिग्री क्यों ना हो जाए, ठीक है, ये 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर्स एंड ये 5 एम्पियर्स, अगर ये 180 डिग्रीज भी हो गए, 90 डिग्रीज भी हो जाए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन वायर्स के बीच के एंगल का फर्क पड़ता है क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पर वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन फॉलो नहीं होते तो भी ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसमें बस छोटा सा डायरेक्शन देखते हैं और सिंपल कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे हम स्केलर क्वांटिटी का करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो 3 एम्पियर्स आ रहा है, 2 एम्पियर्स आ रहा है, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। हमने एंगल कंसिडर किया क्या? नहीं। जैसे हम बाकी वेक्टर क्वांटिटीज में एंगल कंसिडर करते हैं, वैसे हम इधर एंगल कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ये इलेक्ट्रिक करंट इज एन एक्सेप्शन विच डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट में एंगल मैटर नहीं करता है, ओके, जस्ट डायरेक्शन मैटर्स करते हैं, ठीक है, क्लियर? ओके, तो इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, सिंपल है। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? सेम है। क्या है? सेम है, ठीक है। सपोज कोई बस है, क्या है? बस, ठीक है, बस जा रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन में पहले सेकंड में बस सपोज 10 मीटर्स कवर कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में, तो सेकंड सेकंड में भी बस क्या करेगा? 10 मीटर्स ही कवर करेगा, क्योंकि वो कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। इन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जैक्टली अपोजिट में नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इज नॉट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि इसमें सेम स्पीड होती है क्या? नहीं, स्पीड ऑब्जेक्ट्स की चेंज हो जाती है। तो इन मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होते, जिसमें स्पीड सेम नहीं होती है, ऐसे मोशंस को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ग्राफ देख लेते हैं। पहला केस, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पर है मतलब बॉडी की स्पीड 0 है, मतलब वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा का? नहीं। तो सपोज बॉडी था 1 मीटर पर, ठीक है, सपोज बॉडी था 1 मीटर पर, तो बॉडी फॉर इनफाइनाइट टाइम कहाँ पर रहेगा? 1 मीटर पर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी की कोई स्पीड है क्या? नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा ग्राफ दिखता है विच इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये कौन सा ग्राफ होगा? बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ होगा, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली बॉडी इन मोशन, ठीक है, जब भी बॉडी मूव कर रही हो तो उसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा, एक प्रॉपर ग्राफ बनेगा। सपोज बॉडी पहले 0 मीटर्स पर थी, फिर बॉडी 1 मीटर्स पर चली गई, फिर बॉडी 2 मीटर्स पर चली गई, फिर 3 मीटर्स पर चली गई, फिर 4 मीटर्स पर चली गई, ठीक है, अलग अलग टाइम में। तो ये कौन सा हुआ? बॉडी इन मोशन। बॉडी एक ही डिस्टेंस पर, एक ही डिस्प्लेसमेंट पर है क्या? एक ही पोजीशन पर है क्या? नहीं, बॉडी मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उसका ग्राफ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ग्राफ का स्लोप हो सकता है, एरिया अंडर ग्राफ हो सकता है, ठीक है, सिंपल, ओके। तो हमने स्पीड चेंज करते हुए देखी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम होती है क्या? नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्पेशल क्वांटिटी बनाई है जिसका नाम है एक्सेलरेशन, ठीक है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। जब भी रेट आता है डेफिनेशन में, ठीक है, जब भी डेफिनेशन में रेट आएगा, दैट मीन्स आप उसको टाइम से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। जब भी डेफिनेशन में रेट आता है तो फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में टाइम आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। v क्या होगा? v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, एंड u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी, ठीक है, समझा सबको? सिंपल, ओके। एक छोटा सा हिस्टोरिक चीज है, एक्स्ट्रा वाला पॉइंट है, ठीक है। जब बहुत पहले
1800s में एक्सेलरेशन की बात होती थी, ठीक है। तो तब ऐसा कंसिडर किया जाता था कि सबसे और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो होगी डिस्टेंस, ठीक है। तब ऐसा कंसिडर करते थे कि एक्सेलरेशन के लिए जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस। तो पुराने ज़माने में 1800 में एक्सेलरेशन कैसे लिखते थे, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, एक्स का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस। तो ये 1800 में कंसिडर करते थे, ठीक है। तब ऐसा कंसिडर किया जाता था कि एक्स एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और उसके कंपैरिजन में एक्सेलरेशन निकालेंगे। बट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और साइंटिस्ट की समझ बढ़ती गई, फिर उन्होंने इस चीज़ को मॉडिफाई किया और डिस्टेंस से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ढूंढी, जो था टाइम। टाइम इज द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। टाइम से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कोई और क्वांटिटी नहीं है। तो एक्सेलरेशन को फिर किससे कंसिडर करिए आप, क्या, टाइम से। तो अभी आज के ज़माने में हम कंसिडर करते हैं कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। 1800 में डिस्टेंस के कंपैरिजन में किया जाता था, ठीक है। समझा सबको। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ का पॉइंट बताना था, ठीक है। देखो, जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जो नीचे होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस। जो ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो भी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, सपोज मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, तो इस ग्राफ का एक स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप, ठीक है। स्लोप मतलब ग्राफ का एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला था, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। और किसी भी ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है, स्लोप इज वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालें, क्या निकाला है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप मतलब इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, करेक्ट। स्लोप विल बी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और ये क्या होता है, यस करेक्ट, ये होता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। समझा सबको। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। समझा सबको, गुड। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, मतलब एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। वो क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या स्लोप होगा, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, यस करेक्ट, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें दिखाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, सही है, हाँ गुड। तो स्लोप की तरह और एक क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्लोप की तरह और एक क्वांटिटी होती है, वो होता है एरिया अंडर ग्राफ। क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर ग्राफ मतलब ये वाला, इसका एरिया, ठीक है। ग्राफ के नीचे कितना एरिया कवर्ड है उसे हम बोलेंगे एरिया अंडर ग्राफ। अब एरिया अंडर ग्राफ किस लिए यूजफुल है, जैसे स्लोप में हम डिवीजन करते थे, एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ होता है y इंटू एक्स वाला क्वांटिटी, ठीक है, जो y एक्सिस पे इंटू एक्स वाला क्वांटिटी, ठीक है। तो एरिया अभी डिपेंड करेगा कौन सा शेप बनता है। अगर सपोज ग्राफ ट्रपेजियम बनाता है तो क्या बनेगा, ट्रपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू
बी प्लस एच इंटू एल, ठीक है, मतलब हाफ इंटू सम ऑफ टू साइड्स अपॉन इंटू एच। सपोज ये बी है, ये एच है, एंड दिस इज एल। तो एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए शेप पे डिपेंड करेगा। ये ट्रपेजियम है, तो ट्रपेजियम विल बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या लेंथ, ठीक है। ट्राइंगल होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कर लेना बस, ठीक है। रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या सिग्निफाई करता है? एरिया अंडर ग्राफ वो सिग्निफाई करता है जो वाई एक्सिस की क्वांटिटी एंड एक्स एक्सिस के क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन को सिग्निफाई करेगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है। अगेन अगर हम इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है? वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी, तो इधर क्या होगी? वेलोसिटी इंटू टाइम वाली क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? गुड, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इंटू टाइम क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? गुड। तो फिर एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट होगा। हमने बस क्या किया है? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो स्पीड टाइम का एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्या होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्या होगा? ओके, तो इट विल बी चेंज इन वेलोसिटी। क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया अंडर ग्राफ का क्या होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। समझा सबको? ज़्यादा मुश्किल है क्या? नहीं, गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसको सिंपली क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखते हैं सिंपली। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता होगा तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करेगी, करेक्ट। एक्सेलरेट कर रही है ना, तो वेलोसिटी क्या करेगी? लीनियरली इंक्रीज करेगी, ठीक है। बट जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी चेंज होगा, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या करेगी? कर्व बनाएगी, ठीक है। बट यहां पर हम एक्सेलरेशन क्या कंसिडर कर रहे हैं? कांस्टेंट। तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे दिखाएंगे? ऐसे, ठीक है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है वो भी लीनियरली और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। एक कर्व बनेगा वो भी इंक्रीजिंग, ठीक है। पहले जितना डिस्टेंस कवर हो रहा था 1 सेकेंड में, ठीक है, उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा 2 सेकेंड्स में, उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा 3 सेकेंड्स में, और बहुत बहुत ज्यादा कवर होगा 4 सेकेंड्स में, ठीक है। ऐसा इंक्रीज करते जाएगा क्योंकि वेलोसिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझा सबको? ठीक है। वैसे रिटार्डेशन देखते हैं, ठीक है। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? डिक्रीज। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी क्या होगा? डिक्रीज, राइट। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझा सबको? जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे इंक्रीज होता है? इस कर्व में, ठीक है। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, तो फिर कैसे डिक्रीज होगा? कर्व में डिक्रीज होगा, बट बहुत डिप्रेसिंग कर्व में, डिक्रीजिंग कर्व में, ठीक है। समझा सबको? एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है।
स्लोप ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ, एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। क्लास में नोट्स बनाने से याद रहता है और रिवाइज करना उसको, ठीक है, बाद में। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स, ठीक है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट वॉट टाइम विल इट्स स्पीड बी 40 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहला नंबर 1 स्टेप, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन या सर्कल कर लो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, गिवन लिखो, ठीक है। क्या करना है, गिवन लिखना है। अब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी हो जाएगी, 0। कितनी होगी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, 40 मीटर्स पर सेकेंड। वी कितना है हमारा, 40 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पूछा है, टाइम, t इज इक्वल्स टू कितना, टू फाइंड क्या होगा हमारा, टाइम, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चीजों को अंडरलाइन या सर्कल कर लो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, गिवन लिख लो। जब तुम लोग गिवन लिख लोगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। गिवन में जितनी क्वांटिटीज दी है वो एक बार देखो, और इन क्वांटिटीज से कौन सा फॉर्मूला मिलता जुलता लगता है वो याद करो, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। हमें a दिया है, v दिया है, u दिया है, क्या पूछा है, टाइम। तो इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, हाँ, ठीक है। तो हमें हर क्वेश्चन में यही करना है, चाहे कितना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना है। स्टेप नंबर 2, गिवन लिख लेना है। स्टेप नंबर 3, फॉर्मूला याद करना है जिससे हम वो सॉल्व कर सके। हो सकता है कि 2 या 3 या ज्यादा फॉर्मूला लगे, ठीक है, बट उससे एटलीस्ट तुम लोग फॉर्मूला याद करोगे और आंसर आएगा, ओके। तो इस केस में a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। हमें t फाइंड करना है, तो t को कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। जिसे हमें फाइंड करना होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू, बाकी जो चीजें हमें पता है वो कहाँ जाएंगी, राइट हैंड साइड में, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। एक अननोन है, एक इक्वेशन है, आंसर आ जाएगा। अगर 2 अननोन होते हैं तो हमें कितने इक्वेशन की जरूरत होती है, 2 इक्वेशन की। 3 अननोन होंगे तो कितने इक्वेशन लगेंगे, 3 इक्वेशन, ठीक है। एंड द नंबर गोज ऑन। तो ऐसे ही t क्या होगा हमारा, v माइनस यू बाई ए। v कितना है, 40, u कितना है, 0, तो 40 माइनस 0 अपॉन a कितना है, 2, ठीक है, कितना है, 2। तो 40 माइनस 0 अपॉन 2 मतलब 40 अपॉन 2 कितना होगा, 20, ठीक है। तो 20 सेकेंड हमारा आंसर है। समझा सबको, क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार फिर से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x direction with velocity of 40 meters per second. It has retardation of 4 meter per second square. What will be speed of particle after 6 seconds? ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। पहली चीज़ों को अंडरलाइन करो, गिवन लिखो, फॉर्मूला याद करो, एंड फिर फॉर्मूला से सॉल्व करो। कर लिया ट्राई, ठीक है। देखो, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इट हैज रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने का रिटार्डेशन है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 6 सेकेंड्स, ठीक है। गिवन लिखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। पहली चीज, हमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। नेक्स्ट, विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। देन इट हैज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी इट्स स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 6 सेकेंड्स, तो टाइम कितना दिया है हमें, 6 सेकेंड्स। और क्या ढूंढने बोला है, फाइनल वेलोसिटी। क्या ढूंढने बोला है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फॉर्मूला याद है सबको, फॉर्मूला क्या है हमारा,
फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो हम फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। इसे क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। कुछ नहीं, बस डिनोमिनेटर को हम कहाँ लेके गए, ऊपर लेके गए। फिर v को हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया, ए टी प्लस यू। ठीक है, तो v कितना हुआ, u प्लस ए टी। कितना हुआ, u प्लस ए टी। ठीक है, फॉर्मूला मिल गया, गिवन है हमारे पास। बस अभी क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, v इज इक्वल्स टू u मतलब 40 प्लस एक्सेलरेशन कितना है -4 इंटू टी कितना है 6। तो कितना हो जाएगा 40 प्लस माइनस 4 6 24। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 मीटर्स पर सेकेंड। समझा सबको, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 16 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस गिवन लिखना होता है, फॉर्मूला से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इतना ही था। ग्राफ्स एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, अब नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, इसका नाम है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, पहले तो यूनिफॉर्म मतलब इसका क्या कांस्टेंट होगा, स्पीड। क्या कांस्टेंट होगा, स्पीड। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा हो, हमने क्या लिखा है, सर्कुलर मोशन। तो जो ऑब्जेक्ट एक सर्कल में रोटेट कर रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो, और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, समझा सबको, गुड। अब सपोज कोई बॉल ए है, क्या है, बॉल ए। ठीक है, वो मूव कर रहा है एक सर्कल में, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर डिस्टेंस कितना है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा, सर्कमफरेंस अपॉन टाइम। सर्कमफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर अपॉन टी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, अगर बॉल ए इस पॉइंट से जाके पूरा रोटेट होके फिर से पॉइंट ए पर आता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो। ठीक है, सिंपल। हाँ, बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखो, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब हर इंस्टेंट पे, हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब उस मोमेंट पे। अब सपोज इस मोमेंट पे बॉल यहाँ पर है और इस मोमेंट पर यहाँ पर है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा वेलोसिटी जो है वो 90 डिग्रीज पर होती है। ठीक है, हमेशा बॉल कोशिश करेगा कि वो इस सर्कल से बाहर निकल जाए। क्या कोशिश करेगा, कि वो सर्कल से बाहर निकल जाए, इसलिए उसका वेलोसिटी 90 डिग्रीज पर होगा। ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या होगा, 90 डिग्रीज पर। तो यहां पर भी कहा होगा, इस साइड में 90 डिग्रीज पर। कोई डाउट नहीं है। तो इस इंस्टेंट पर इस बॉल की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और नेक्स्ट इंस्टेंट पे इस बॉल की वेलोसिटी पीछे चली गई। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, नहीं, बट वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी करते करते फिर ऐसा, देन अगेन वापस नीचे जाते जाते नीचे जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर, हर एक इंस्टेंट पर सेम होती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, बट उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये चेंज किसकी वजह से होता है, एक फोर्स की वजह से। जो फोर्स सेंटर में लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है बॉल पर, जो उसे अंदर की तरफ खींचता है, जो बॉल को बाहर जाने ही नहीं देता। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते रहता है, एंड इसलिए ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखता है। ठीक है, वो सेंटर में लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या होगी, एक तो मैग्नीट्यूड में सेम होगी बट डायरेक्शन में चेंज होती रहेगी। तो यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0, बट स्टिल इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, समझा सबको? कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, समझा सबको? ओके गुड। हमने क्या क्या देखा, एक्सेलरेशन देखा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन देखा, रिटार्डेशन, स्लोप ऑफ द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, यूसीएम देखा। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आई होप सबको समझ में आए। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला, अ मैन रन्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लेटर्स एंड नंबर्स। ठीक है, एक आदमी है, वो एक सर्कुलर पाथ में भाग रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में भाग रहा है जिसका रेडियस कितना दिया है, 20 मीटर्स। कितना दिया है, 20 मीटर्स। ठीक है, और हमें टाइम कितना दिया है कवर करने वाला, 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस मैन का पूरा सर्कुलर एक मोशन, एक राउंड करने के बाद एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, इट विल बी 2 पाई आर अपॉन टी। करेक्ट, देखा था हमने पहले, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कितना है हमारा, 20। ठीक है, आर कितना है, 20, अपॉन टाइम कितना है, 10, कितना हो जाएगा, 4 पाई मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा एवरेज स्पीड कितना हुआ, 4 पाई मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना हुआ, 4 पाई मीटर्स पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0। करेक्ट, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि ये मैन पूरा भाग के वापस कहाँ आ रहा है, उसी पोजीशन पर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0। समझा सबको? एंड यस, ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, इट विल बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा मोशन हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऑप्शन ए, डी और ई करेक्ट है। समझा सबको? यूसीएम क्लियर है? हम यूसीएम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे, ये बस छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। ओके गुड, ठीक है, तो थैंक यू। हमने आज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लिए, इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा क्लियर कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो सॉल्व करो। ठीक है, कुछ डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालो, एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट लेसन जो होगा वो होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, थैंक यू, कीप स्टडिंग।